कोई भी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता चाहता है वह मतलब किसके अनुसार, आर्टिकल 8 के अनुसार, अनुच्छेद 8 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत की नागरिकता चाहता है, या तो वह या उसके माता पिता में से कोई या उसके पिता में है मतलब उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई, वो 1935 के अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा हो और अब वर्तमान में वो बाहर रह रहे हों, देश से बाहर रह रहे हों, विदेश में रह रहे हों, और वो व्यक्ति अब भारत की नागरिकता चाहता है, तो उसके लिए नागरिकता पाने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना पड़ेगा। क्या है उसमें? नंबर 1, वो नागरिक के रूप में पंजीकृत हो गया हो, रजिस्टर्ड हो गया हो, क्योंकि विदेश में रहकर ही हमारे विदेश में हमारे राजनयिक रहते हैं, काउंसिल रहते हैं, तो वहाँ पे उसने उनके ऑफिस में जाके, विदेश में जो उनका ऑफिस है वहाँ जाके उसने अपने को रजिस्टर्ड करा लिया हो सिटीजनशिप के रूप में, नागरिक के रूप में, सिटीजन के रूप में क्या करा लिया हो, पंजीकृत। दूसरा, पंजीकरण ये तो हो गया। दूसरा, इस आशय का उसने वहाँ पर एप्लीकेशन दी हुई हो। यह क्या है? आवेदन संविधान लागू होने के बाद या उससे पहले भी दिया जा सकता है। मतलब ये नहीं है कि आवेदन दिया जाना जरूरी है, या तो संविधान लागू होने के बाद दिया हो या उससे पहले दिया हो। और है क्या? आवेदन एक निर्धारित प्रारूप पे दिया हो, जो उसका एक फॉर्मेट निश्चित कर रखा है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 8 केवल उन्हीं लोगों पर लागू नहीं होता जो संविधान प्रारंभ होने के बाद जिन्होंने नागरिकता मांगी थी, जो अब भी विदेशों में रह रहे हैं और ये उन शर्तों का फॉलो करते हैं कि भाई या तो वो जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई जन्मा हो या पितामह में से कोई जन्मा हो। यदि इस शर्त का फॉलो कर रहे हैं और किसमें 1935 के अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा हो, तो वो अब भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, इन सभी शर्तों का पूर्ण करके, इन सभी शर्तों को फॉलो करके। आर्टिकल 9 पर विचार करते हैं। आर्टिकल 9 नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है। विदेशी इसमें प्रोविजन है कि यदि अगर कोई स्वेच्छा से कोई विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, कोई दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसकी भारत की सिटीजनशिप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और ये जो उपरोक्त प्रावधान है, ये संविधान के लागू होने से पहले का है, ये जो प्रावधान है, क्योंकि उसके बाद संविधान के लागू होने के बाद इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बन गया था, और अब नागरिकता का जो रेगुलेशन है वो इसी एक्ट के द्वारा होता है। अब यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 10, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8 के होते हुए भी सिटीजनशिप के संबंध में जो प्रावधान हैं वो सब हमारी संसद के द्वारा अनुच्छेद 10 के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होंगे। मतलब कि हमारी पार्लियामेंट को राइट है कि वो सिटीजन संबंधी प्रावधान बनाए। तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 7, 8 के प्रावधानों के होते हुए भी हमारी पार्लियामेंट सिटीजनशिप से संबंधित विधि बना सकती है, और जो भी जो नागरिकता संबंधी प्रोविज़न होंगे वो आर्टिकल 10 के अंतर्गत बनाई गई विधि के अधीन होंगे। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 11। अब आर्टिकल 11 क्या है? देखिए, नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद में है। अगर संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन कोई नागरिकता संबंधी प्रावधान सरकार करती है तो वो तो मान्य होंगे, परंतु यदि सरकार मतलब कि कार्यपालिका यदि अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रावधान करती है तो वो मान्य नहीं होंगे, क्योंकि नागरिकता संबंधी प्रावधान या नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है। अब ये आता है, और इसमें एक मामला भी आया था सुप्रीम कोर्ट में, मामला था इब्राहिम वजीर बनाम बम्बई राज्य के मामले में 1952 में। उसमें यही निर्णय दिया था कि यदि आप किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनती है, सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनती है या उस पर देशद्रोह का केस चलाकर उस पर
शक करती है या उसके देश से उसे बाहर निकालती है। तो ऐसी मामला यहाँ हुआ था कि एक व्यक्ति को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया जाता है सरकार के द्वारा, और उसमें इस तरह का बाहर था कि वो देश से लौट कर नहीं आ गया, अर्थात उसकी नागरिकता छीनी जा रही थी। तो उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में ये बात दायर किया कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ और इस आधार पर मेरी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था, क्योंकि नागरिकता केवल संसद विधि बनाकर ही किसी की छीन सकती है, अन्यथा और कोई बॉडी ऐसी नहीं है देश के अंदर कि जो किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सके, क्योंकि उसको देश से बाहर भेजा जा रहा था, बाहर निकाल दिया गया था देश से, उसे दंड दिया गया था देश से बाहर जाने का, और इससे उसकी नागरिकता पर असर पड़ रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार ऐसा करके उसकी नागरिकता छीन रही है। तो सरकार के इस कदम पर रोक लगा दी गई थी इस वाद के द्वारा, क्योंकि ऐसा संसद विधि बनाकर ही कर सकती है। देखिए, अब हमने जो नागरिकता संबंधी संविधान के भाग 2 में जो प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, हमने इनकी काफ़ी डिस्कशन किया है। और आगे जो अब जितनी भी नागरिकता संबंधी जो प्रोविज़न है, मतलब नागरिकता संबंधी जो भी कदम उठाए जाते हैं, वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1905 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, और जो आगे उसमें समय समय पर जो अमेंडमेंट होते रहे हैं, उसके आधार पर ही अब सिटीजनशिप के लॉ रेगुलेट होते हैं। तो हम अगले पार्ट में, सिटीजनशिप के अगले पार्ट में, हम भारत नागरिकता अधिनियम 1955 जो उसके अंदर अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, जो सभी आर्टिकल जितने पढ़ाए गए हैं ये, और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सारे अमेंडमेंट से जितने क्वेश्चन निकल कर आएंगे, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।